हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक की जिसकी हेल्प से हमारी जो हेजिटेशन है इंग्लिश बोलने की या जो हमें दिक्कत होती है इंग्लिश को कहना चाहिए कि सेंटेंस मेकिंग में या इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने की, उससे हमें उसे दूर करने में या उससे छुटकारा पाने में हमें हेल्प मिलेगी। बस इसमें आपको एक ही बात करनी है, एक ही काम करना है कि आपको जो मैं टेक्निक बताऊंगा उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है। इस टेक्निक को मैंने नाम दिया है ट्रेन योर टंग, क्योंकि हमारी जो मेन प्रॉब्लम है इंग्लिश बोलने की वो केवल इसी वजह से होती है कि हमने अपनी जीभ को यानी टंग को इंग्लिश बोलने के लिए सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं दी है, यानी कि हमने इससे इतनी इंग्लिश नहीं बोली है कि ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश को बोल सके। तो आइए इस टेक्निक को शुरू करते हैं। एक सिंपल टेक्निक है, इसमें कुछ ज़्यादा कोई बहुत मुश्किल काम हमें नहीं करना है। तो यहाँ कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, इन्हीं के थ्रू हम इसको शुरू करेंगे। तो पहले मैं आपको इनका हिंदी में मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे होगा क्या कि एक तो आपके बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी और इसमें दूसरा जो फायदा होगा वो ये होगा कि आपको थोड़ा टेंसेस का थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे ये इनका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल पहले सेंटेंस है ही गोज या शी गोज। तो इनका मतलब होता है ही गोज वो जाता है, शी गोज वो जाती है। तो यहां से हमें क्या क्लियर हो गया कि जब भी वर्ब में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब यानी कि जो वर्ड हमें एक्शन बताते हैं, काम के बारे में बताते हैं, गो, कम, ईट, ड्रिंक, स्लीप, वेकअप, स्टार्ट, क्लोज, ओपन, स्टॉप, तो ये सारी जो है वर्ब्स हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस ई एस या आई ई एस लगा है, जैसे यहाँ गो में लगा है ई एस गोज, प्ले में एस लगाएंगे प्लेज, फ्लाई में आई ई एस लगाएंगे, वाई हटा के हो जाएगा फ्लाइज। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस लगता है तो उसका मतलब हो जाता है ता है, ती है या ते हैं या ता हूं। तो ही गोज वो जाता है, शी गोज वो जाती है। तो यही अगर हमें एक्सप्रेशन कर अपनी बात कहनी है जाता है वाली, तो अगर हमें वो आई वी यू दे के साथ बोलना है तो उसमें हम केवल यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो चेंज है ही से और आई वी यू दे में जो हमें करना है कि ही में अगर बोलेंगे ही के साथ तो वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लगाना है, लेकिन आई वी यू दे के साथ अगर बोलेंगे, जैसे मैं बोलूं कि मैं जाता हूं, हम जाते हैं, तुम जाते हो, वे जाते हैं, तो वहां हमें जो वर्ब यूज करनी है गो, उसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये तभी होगा जब हम इसे बार बार इसको बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम इसमें हमसे गलती होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि हमने अपनी जीभ को तो ट्रेन किया नहीं है। ही के साथ गोज बोलना है और आई के साथ गो बोलना है, या ही के साथ प्लेस बोलना है, आई के साथ प्ले बोलना है। तो ये तभी आएगा जब हम अपनी जीभ से 20, 25, 50, 100 बार इन चीजों को बोलकर देखेंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है वो ये देख लीजिए। ही गोज, शी गोज, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। बहुत सिंपल है, लेकिन इसको एक बार बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको 50-100 बार इसको बार बार अपने मन में बोलिए, लेकिन थोड़ा सा जरूर जोर से बोलने की कोशिश कीजिए, जितना जोर से मैं बोल रहा हूँ। ही गो, शी गोज, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। तो इनका मतलब हो गया वो जाता है, मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, वो मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये हो गया एक इसका तरीका। सेकंड जो सेट है उसमें हमने लिखा है वेंट, यानी कि ये है गो की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब हुआ गया। तो जब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वो हम ही, शी, आई, वी, यू, दे के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे यहां क्या हो जाएगा, ही वेंट, शी वेंट, आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, दे वेंट, यानी कि वो गया, वो गई, मैं गया, हम गए, तुम गए, वे गए। तो सेकंड फॉर्म हम इन सब के साथ यूज कर सकते हैं, ही, शी, आई, वी, यू, दे के साथ। तो अभी इस प्रैक्टिस को फिर एक बार कर लेते हैं। ही गोज, शी गोज, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, ही वेंट, शी वेंट, आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट, दे वेंट। बोलिए 20, 25, 50 बार बोलकर इसकी प्रैक्टिस करिए एंड देन यू सी द डिफरेंस। क्योंकि इसके बाद का सेंटेंस आसान है। जैसे ही गोज, इसका मतलब हो गया वो जाता है, कहाँ जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू मार्केट, वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले सेंटेंस को शुरू करना सीख लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड देख लेते हैं। यहां हमने लिखा है हैज गॉन और हैव गॉन। तो हैज गॉन का मतलब होता है जा चुका है, और हैव गॉन का भी वही मतलब है जा चुका हूं, जा चुके हैं। तो यहां से हमें क्या क्लियर हो गया कि हैज और हैव के साथ हमेशा लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई और वर्ब हमें लगानी है, जैसे हमें लगाना है राइट, तो यहां हो जाएगा हैज
written या have written। तो has के साथ हमेशा लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रैक्टिस सेम वही करनी है। he has gone, she has gone, I have gone, we have gone, you have gone, they have gone। तो इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। he goes, she goes, I go, we go, you go, they go। he went, she went, I went, we went, you went, they went, he has gone, she has gone, I have gone, we have gone, you have gone, they have gone। इसकी आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए बोलने की कि आप बिना सामने से पढ़े हुए इसको बोल सकें। सीधा सीधा आपकी जीभ से ये, आपके मुंह से ये सारे जो सेंटेंस के कहना चाहिए स्पीच इनिशिएटर्स हैं वो फटाफट निकलते चले जाएं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे होगा? इसको बार बार बोलकर प्रैक्टिस करने से। अब क्या है इसका नेक्स्ट जो चैलेंज है या नेक्स्ट जो स्टेप है वो है इसको नेगेटिव में बोलना। नेगेटिव में क्या हो जाता है कि ये जो गोज है ये हो जाएगा वापस गो, और ही और शी में हमें ऐड करने पड़ेगा डज नॉट। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो। तो ये जो ट्रांजिशन है गोज से गो का, ये तभी होगा जब आप इसको बोलकर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां फिर क्या करना है आपको? ही गोज, शी गोज, ही डजंट गो, शी डजंट गो। आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? डोंट, और गो रहेगा गो। तो he doesn't go, she doesn't go, I don't go, we don't go, you don't go, they don't go। ओके, तो ये एक प्रैक्टिस हो गई। अब went का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां हम सेंटेंस पे लगाएंगे he did not, और went चेंज करके हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म go। तो कैसे होगी इसकी प्रैक्टिस? he did not go, she did not go, I did not go, we did not go, you did not go, they did not go। तो वेंट से जो ट्रांजिशन है डिड नॉट के साथ गो का, उसके लिए आपको कई बार 20, 25, 50 बार इन सेंटेंसेस को बोलकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। he doesn't go, she doesn't go, I don't go, we don't go, you don't go, they don't go, he did not go, she did not go, I did not go, we did not go, you did not go, they did not go। थर्ड जो सेट है वो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। वर्ब में केवल हैज के साथ नॉट लगा देना है और हैव के साथ नॉट लगा देना है। तो कैसे हो जाएगा? he hasn't gone, she hasn't gone, I haven't gone, we haven't gone, you haven't gone, they haven't gone। तो इससे क्या होगा? इस प्रैक्टिस से अगर आप इसको बार बार बोलकर करेंगे कि आपकी जीभ को ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे सेंटेंस शुरू करते हैं और उसमें कौन सी वर्ब यूज होती है। तो अगर आपने इनको बार बार बोलकर देख लिया तो वो जो हेजिटेशन है आपकी सेंटेंस शुरू करने की वो निकल जाएगी। आपको समझ में आ गया कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब फॉर्म हमें लगानी है। तो ये है सिंपल पास्ट, इसमें हम यूज करते हैं हमेशा सेकंड फॉर्म, लेकिन नेगेटिव में लग जाएगी डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। ये हैज गॉन हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसमें हमेशा लगेगी थर्ड फॉर्म, चाहे वो सेंटेंस एफर्मेटिव या कहें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब इसका जो तीसरा स्टेप है वो है इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने का। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसमें हमने पहले देखे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद देखा हमने नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देख रहे हैं इसके इंटेरोगेटिव, यानी कि इसको हम क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, जो हमने यहाँ डज नॉट लगाया था उसको शुरू में ले जाइए और कर दीजिए डज, और गोज का कर दीजिए, ये गो ही रहेगा, नेगेटिव में तो गो था। तो ये कैसे बन जाएगा? डज ही गो, डज शी गो, डू आई गो, डू वी गो, डू यू गो, डू दे गो। सेकंड यहां देख लेते हैं। यहां हमने इसमें क्या करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए? डिड ही गो। तो ये ध्यान रखिए, डिड के साथ, डज के साथ और डू के साथ, या डिड नॉट, डज नॉट एंड डोंट, इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये जो वेंट है ये नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे बनेगा? डिड ही गो, डिड शी गो, डिड आई गो, डिड वी गो, डिड यू गो, डिड दे गो। तो ये प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए, 20, 25, 50, 100 बार बोलकर देखिए, जोर जोर से बोलकर देखिए। उसके बाद मन में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, बिना कहीं से पढ़े, बिना कहीं से सुने। ये इतना आपको याद हो जाना चाहिए जीभ को आपकी, कि आप इनको सब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं वो आप फटाफट बोलते चले जाएं। थर्ड में क्या करना है? थर्ड जो सेट है उसमें सिंपल है, हैज को शुरू में ले जाइए और सिंपल कर दीजिए सेंटेंस को। हैज ही गॉन, हैज शी गॉन, हैव आई गॉन, हैव वी गॉन, हैव यू गॉन, हैव दे गॉन। तो इसमें हमने तीनों तरह के टेंसेस देख लिए, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड
इंटेरोगेटिव। सिंपल लुकिंग एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसी में आपको चेंजेस करने हैं। ही गो शी गोज को कर देना है नेगेटिव के लिए, ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो, आई गो, वी गो, यू गो, दे गो। इनको नेगेटिव करेंगे तो हो जाएगा आई डोंट गो, वी डोंट गो, यू डोंट गो, दे डोंट गो। ही वेंट, शी वेंट, आई वेंट, यू वेंट, दे वेंट। इसको नेगेटिव करेंगे कैसे होगा, ही डिड नॉट गो, शी डिड नॉट गो, आई डिड नॉट गो, वी डिड नॉट गो, यू डिड नॉट गो, दे डिड नॉट गो। और ही हैज नॉट, ही हैज गॉन का हो जाएगा ही हैज नॉट गॉन, और शी हैज गॉन का हो जाएगा शी हैज नॉट गॉन। तो ये प्रैक्टिस आप कीजिए, शुरू कीजिए अफर्मेटिव से, फिर नेगेटिव बनाइए और फिर उसको बनाइए इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन में कन्वर्ट कीजिए। एक बार फिर बता देता हूं कैसे करना है। यहां से हो जाएगा क्वेश्चन, डज ही गो, डज शी गो, डू आई गो, डू वी गो, डू यू गो, डू दे गो। यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन पूछने में, क्या करेंगे, डिड ही गो, वेंट नहीं लगाना है, कभी भी नहीं लगाना है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये एक सिंपल लुकिंग एक्सरसाइज है जिसके थ्रू आप अपनी जीभ को स्पीच इनिशिएट करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपके लिए यह है कि आपको जोर से बोलकर देखना है और इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि ये के सारे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो आपकी जीभ को कहना चाहिए कि रट जाएं, ऐसे याद हो जाएं कि बस वो अपने आप जो ये कन्वर्जन है गोज से गो का, वेंट से गो का, जब हम इसमें डिड नॉट लगाएंगे वो सारा ऑटोमेटिकली होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने कर लिया तो आपके लिए स्पीच को शुरू करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस टेक्निक से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें वर्ब चेंज कर लीजिए, केवल जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही वर्ब आप बनाते चले जाइए, इसमें चेंजेस कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वर्क के साथ अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा वर्क्स, यहाँ हो जाएगा वर्क। वर्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्कड। हैज यहाँ पे, और वर्क की थर्ड फॉर्म होती है वर्कड। तो उसके साथ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ही वर्क्स, शी वर्क्स, आई वर्क, वी वर्क, यू वर्क, दे वर्क, ही वर्कड, शी वर्कड, आई वर्कड, वी वर्कड, यू वर्कड, दे वर्कड, he has worked, she has worked, I have worked, we have worked, you have worked, they have worked। नेगेटिव कर देंगे, सिंपल हो जाएगा फिर। he doesn't work, she doesn't work, I don't work, we don't work, you don't work, they don't work। तो इसको फिर यहाँ कर लेंगे, he did not work, she did not work, I did not work, we did not work, you did not work, they did not work। he has not worked, she has not worked, I have not worked, we have not worked, you have not worked, they have not worked। तो इस तरह से बोल के प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ मैं आपको दो वर्ब के साथ ये पूरा मैंने आपको सेट बता दिया है। क्वेश्चन कैसे करेगा इसका, तो यहाँ पे हमने जो वर्ब लिया वो है वर्क। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, डज ही वर्क, डज शी वर्क, डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू यू वर्क, डू दे वर्क, डिड ही वर्क, डिड शी वर्क, डिड आई वर्क, डिड वी वर्क, डिड यू वर्क, डिड दे वर्क। इतना होना चाहिए प्रैक्टिस के आप इसको बिना सोचे समझे बोलते चले जाएं। कैसे, has he worked, has she worked, have I worked, have we worked, have you worked, have they worked। तो ये जो ट्रांजिशन है वर्ब में एडिशन करने का, फिर उसमें से एडिशन को डिलीट करने का, यहाँ से सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में लेके जाने का, ये ऑटोमेटिकली होना बहुत जरूरी है। और वो तभी होगा जब आप अपनी जीभ को इस ट्रांजिशन की बार बार बोलकर प्रैक्टिस कराएंगे। मैंने कई बार रिपीट किया है यहाँ पर कि 20, 50, 100 बार आप इसको बोलकर देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये आप इसको जो है इतना प्रैक्टिस कर लें कि इसको बोलने में आपसे कोई मिस्टेक हो। और आपने अगर ये एक बार सीख लिया, देन योर हेजिटेशन विल बी गॉन फॉर एवर, बिकॉज देन यू आर कॉन्फिडेंट। आपको पता है कि आप सही इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है कि कहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, कहाँ सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट करके फर्स्ट में ले जाना है। तो इसको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। इट इज अ वेरी इफेक्टिव मेथड, and I hope if you can say that if you do it religiously, regularly करेंगे तो you will be able to, you can say remove your hesitation and become confident in initiating your speech। This is only the first step। इसको हम आगे जाके और इसमें थोड़ा सा चेंजेस में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम आगे कंटिन्यू करके और अच्छा इसको यूज कर सकते हैं। तो I hope this helps you। Thank you so much for watching। Bye bye for now।